अंकिता हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, अंकिता हम शर्मिंदा है, होश में तुमको आना होगा, होश में तुमको आना होगा, तुमको जाना होगा। महिला शक्ति जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। महिला शक्ति जिंदाबाद। अंकिता भंडारी के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, अंकिता भंडारी के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। भाजपा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, भाजपा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, भाजपा सरकार मुर्दाबाद। मुर्दाबाद मुर्दाबाद। अंकिता हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। अंकिता उसने समझौता नहीं किया। मैं खुलकर कह रही हूँ, भाजपा की उन ताकतों के सामने उसने समझौता नहीं किया। उसने अपने परिवार का गौरव, राज्य के गौरव को बनाए रखा, अपनी अस्मिता को बनाए रखा, चाहे उसको मौत के घाट उतार दिया गया। उस बहन अंकिता के लिए आज सब जो मेरी माता है, प्रमोद जी की, में से सब लोग आए हैं, शोभन सिंह जी की, मैं सबको बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ। बात माता पिता ने उसको पढ़ाया होगा, और आज के दौर में बेटा ही नहीं संबल होता, बेटी भी होती। अगर आप शिक्षा दोगे तो बेटी भी माता पिता का सहारा बन सकती है। वही सपना उस 19 वर्षीय अंकिता ने देखा, और वे दूर 150 किलोमीटर दूर अपने माता पिता के उन सपनों को पूरा करने के लिए पहुंची। 1 महीना भी उसको नौकरी करते हुए नहीं हुआ, और उसने अपनी माँ से ये कहा था, माँ जब पहली के नारों के साथ सड़कों पर निकली, पत्थर के सड़कों पर निकली, और आपने अपना आक्रोश व्यक्त किया, जो आक्रोश आज सारे उत्तराखंड का आक्रोश। बल्कि यदि मैं ये कहूं कि पूरे देश के अंदर जिस व्यक्ति की भी बेटी है, जिसकी बहन है, जिसके मन में नारी के लिए, बेटी के लिए सम्मान है, वो सब शर्मिंदा है, अंकिता भंडारी हम शर्मिंदा है, अंकिता भंडारी के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, अंकिता भंडारी के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। उत्तराखंड की बेटी को न्याय दो, न्याय दो, उत्तराखंड की बेटी को न्याय दो, न्याय दो। भाई झंडा नीचे रखे। भाजपा सरकार होश में आओ, भाजपा सरकार होश में आओ, होश में तुमको आना होगा, वरना तुमको जाना होगा, होश में तुमको आना होगा, वरना तुमको जाना होगा। आप अपनी पीठ दबाते हो। ये तो 15 वर्ष हमारे हैं। इन 9 सालों में आप राज्य को कहाँ ले आए हो? जो राज्य महिलाओं के द्वारा प्राप्त राज्य है, वहाँ पर वीआईपी कल्चर इस तरीके का पनप रहा है कि बाहर से वीआईपी आएंगे, और हमारी बेटियां, हमारे बच्चे, चाहे अपने माता पिता का संबल बनने के लिए हो, चाहे मजबूरी में हो, अगर काम करने हमारी बेटियां जाएंगी तो उनके साथ इस तरीके के गलत कार्य किए जाएंगे। सही बात। मैं अपना उदाहरण लेकर, मैं भी एक लड़की हूँ। मेरे माता पिता ने मुझे पढ़ाया लिखाया, आज मैं विधायक के रूप में यहाँ पर। आप लोग भी यहाँ पर, मेरी बेटियां हैं, मेरी बहनें हैं, हम लोग न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। चलने को दो अंकिता भंडारी के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, अंकिता भंडारी के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, अंकिता भंडारी के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। उत्तराखंड की बेटी को न्याय दो, न्याय दो, उत्तराखंड की बेटी को न्याय दो, न्याय दो, उत्तराखंड की बेटी को न्याय दो, न्याय दो। भाजपा सरकार मुर्दाबाद, 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 भाजपा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। भाजपा सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। कहाँ कहाँ गया वो चौकीदार? कहाँ गया वो चौकीदार? अंकिता को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, अंकिता को न्याय दो,
न्याय दो, न्याय दो, अंकिता को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। अंकिता हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, अंकिता हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। भाजपा सरकार हाय 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 हाय। अभी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, अभी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भाजपा सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अभी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नारी के सम्मान में कांग्रेस नाकाम है, अंकिता हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, अंकिता हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। भाजपा सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। को हमारी उत्तराखंड की एक बहादुर बेटी जिसने हमारी अस्मिता, हमारे गौरव, सम्मान के लिए अपने प्राण दे दिए, मगर अपने रिजॉर्ट मालिक के दबाव में आकर के वीआईपी को विशेष सेवा देने से इनकार कर दिया। उसकी हत्या के जो कारक बने हैं वीआईपी, जब तक वो कानून के दायरे में नहीं आते हैं तब तक जो है उत्तराखंड इसी तरीके से सड़कों पर दिखाई देगा। आज उसी के लिए लोग सड़कों पर बहनों और भाइयों का ये जमवाड़ा जो है, ये समूह जो है, ये निकला है, इसी मांग को लेकर के निकला है। और हमारी बिल्कुल स्पष्ट मांग है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के माननीय जज महोदय की अध्यक्षता में जांच करवाओ और वीआईपी को भी, और जिन लोगों ने साक्ष्य नष्ट करने का काम किया है उनको भी जो है, उनको भी इसमें कानून के दायरे में लाओ, ताकि उनको भी सजा, उनको असली दोषियों को सजा मिल सके। सीबीआई जांच तब तक अधूरी है जब तक वो सुप्रीम कोर्ट के माननीय जज की अध्यक्षता में, उनकी देखरेख में नहीं, क्योंकि सीबीआई जिस तरीके से पुलिस राज्य की कंप्रोमाइज कर रही है आज भाजपा के शासन में, तो केंद्र उसी तरीके से सीबीआई की भी कंप्रोमाइज करने की संभावना बनी रहेगी। इसलिए न्याय मिले अंकिता को, उसके लिए बहुत आवश्यक है कि सुप्रीम कोर्ट के जज महोदय की अध्यक्षता में जांच हो। रावत जी क्या मानते हैं कि कहीं ना कहीं शंका है कि वो सीबीआई की जांच को भी कुछ शंका है? हाँ, निश्चित तौर पर शंका है। निश्चित तौर पर भी जिस तरीके से वीआईपी का नाम आ रहा है और सत्ता के बड़े ऊंचे प्रतिष्ठान से जुड़े हुए व्यक्तियों का नाम आ रहा है, उससे जो है सीबीआई से तब तक न्याय की उम्मीद नहीं है जब तक खुद न्याय का देवता उसका निरीक्षण न कर रहा हो, उसको देखने का काम न कर रहा हो। से बहन अंकिता की निर्मम हत्या की गई और साक्ष्य आज जनता के सामने आए हैं कि किस साजिश में उसको मारा गया, किस तरीके से उससे कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए मजबूर किया गया। लेकिन जब वो बच्ची नहीं किसी भी तरीके से झुकी तो उसकी हत्या कर दी गई। तो इन सब को लेकर जनता सड़कों पर आई, तो सरकार ने कहीं ना कहीं मजबूरनवश सीबीआई की संस्तुति जी जांच की, लेकिन ये नाकाफ़ी है। जब तक उच्चतम न्यायालय की माननीय उच्चतम न्यायालय की निगरानी में एक टाइम पीरियड फिक्स करते हुए ये जांच नहीं होगी, तब तक ये अधूरी ही है और हमारी मांग यही है। क्या मानते हैं कि कहीं ना कहीं मतलब सीबीआई जांच को भी कोई शंका है कि बिल्कुल, आप देख ही रहे हैं ईडी और सीबीआई तो किस तरीके से सरकार के हाथों में खेल रही है, तो कैसे हम उस पर कर लें। अभी बेरोजगारों के लिए भी की थी, क्या आया, एक टाइम स्लॉट होना चाहिए और हमारे माननीय न्यायाधीश के उसमें होना चाहिए ताकि सच जो है जनता के सामने आए। वो वीआईपी कौन है, क्योंकि बात यह है कि इस नए तरीके का जो वीआईपी कल्चर, जो गलत तरीके का वीआईपी कल्चर भाजपा आज पूरे प्रदेश में ले आई है, जो आज सबके सामने है, ये हमारे प्रदेश के लिए ठीक नहीं है, हमारे बच्चों के लिए और खास तौर पर हमारी आने वाली पीढ़ी, हमारी बहनों के लिए ठीक नहीं है। तो उसकी लड़ाई तो हम ही लोग लड़ेंगे, आप और हम। विधायक जी क्या मानते हैं कि अगर ये मुद्दा में कांग्रेस ना सड़कों पर ये लाती तो शायद वो सीबीआई जांच ना होती? अगर कांग्रेस के साथ साथ सभी जनता अगर सड़कों पर ना आती तो ये तो इसको कहाँ मानने को तैयार थी। कई दिनों तक तो मैं तो खुद कह रही हूँ कि मुख्यमंत्री जी इससे पल्ला झाड़ रहे थे, पूरी सरकार इससे पल्ला झाड़ रही थी, लेकिन जब जनता का आक्रोश देखा तो कहीं ना कहीं सरकार को झुकना पड़ा। लोकतंत्र है, जनता जनार्दन है। कि सरकार झूठ बोल रही है लगातार। पहले कहा कि वीआईपी कोई नहीं है और बिल्कुल जांच साफ हुई है,
परंतु जब भेद खुला, भाजपा के ही नेताओं ने भेद खोला, अब उसके बाद फिर एक और नया झूठ बोला कि हम अंकिता के माँ बाप जो चाहेंगे वो होगा। वो झूठ फिर पकड़ा गया। अधूरी जांच, अंकिता के माँ बाप ने कहा था सीबीआई की जांच अध्यक्षता में सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीश की अध्यक्षता में होनी चाहिए। निरंतर सरकार झूठ बोल रही है। इससे साफ जाहिर है कि वो वीआईपी बहुत ही बड़ा व्यक्ति है, जिसको छुपाने की वजह से ये सारा काम किया जा रहा है। और इस बात को लेके आज क्या पूरा उत्तराखंड क्या धीरे धीरे पूरे देश के अंदर ये लॉ फैलती जाएगी। अगर आज इस अंकिता बेटी को न्याय नहीं मिला तो निश्चित रूप से ये उन महिलाओं के लिए एक अभिशाप होगा जो घर से निकलकर पढ़ लिख कर मेहनत से काम करने बाहर जाती हैं, क्योंकि ऐसे नासूर वाले लोग निश्चित रूप से उनके ऊपर गलत निगाहें रखेंगे। वो तो एक बेटी, एक वीरांगना बेटी थी जिसने इस चीज को ना कबूल करके अपने मृत्यु को कबूल करना पसंद किया, बशर्ते कि उसने अपने आप को बेचने से। तो निश्चित रूप से ऐसी बेटी के लिए, न्याय के लिए हर व्यक्ति को, हर भाई जिसकी एक बहन है, हर पिता जिसकी एक पुत्री है, उन सभी को ये आंदोलन करना चाहिए। तभी जाकर हमारी महिलाएं, हमारी बेटियां सुरक्षित होंगी। तो मैं आज पूरे उत्तराखंड में, विशेष रूप से हरिद्वार में, सारी विधानसभाओं में कैंडल मार्च, पद यात्राएं अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए लगी है। और उसी का नतीजा है आज मुख्यमंत्री ने मजबूर होकर सीबीआई जांच के लिए संस्तुति केंद्र को भेज दिया है। नहीं तो अगर इंसाफ की बात की जाए तो शुरू दिन से जो है मुख्यमंत्री जी को जन भावनाओं का सम्मान करते हुए, उसके माता पिताओं का सम्मान करते हुए इसकी सीबीआई जांच की संस्तुति करनी चाहिए थी। आज हम हरीश रावत जी को धन्यवाद करना चाहते हैं कि उनके दबाव में, प्रेशर में उन्होंने पूरी जन भावनाओं को जगाकर आज महिलाएं, पुरुष और सर्व धर्म, सर्व समाज के लोग जो है आज सड़कों पर उतरे हैं। इसी कारण आज अंकिता को न्याय मिलने की एक आस जगी है। लेकिन अभी जो मुख्यमंत्री जी का फैसला है वो आधा अधूरा है। सीबीआई जांच के आदेश तो दे दिए, लेकिन सीबीआई भी केंद्र का तोता है। जिस तरह उत्तराखंड की पुलिस राज्य सरकार का तोता है, उसी तरह सीबीआई जो है वो केंद्र सरकार का तोता है। जो कहते हैं वो बोलता है। हम चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज हो, उनकी देखरेख में, उनकी अध्यक्षता में जांच हो और दूध का दूध और पानी का पानी हो। पहली बात तो अंकिता के उस वीडियो का ही पुलिस को शुरू में संज्ञान लेना था, जिसमें उसने अपने दोस्त को बताया था कि मेरे साथ जो है इस तरह दबाव बनाया जा रहा है और मुझे वीआईपी की सेवा करने का दबाव है। उसकी पुष्टि 2 बार के विधायक और महामंडलेश्वर सुरेश राठौर और उनकी धर्मपत्नी के बीच हुई वार्ता ने कर दी। अब 2 सबूत पुलिस के पास होने के बावजूद भी यदि अंकिता को न्याय नहीं मिल पा रहा, तो मैं उत्तराखंड की सरकार को और भारत की सरकार को और तमाम जितने संसाधन है उन सब को जो फेलियर मानता हूँ। आज पूरी उत्तराखंड की जनता, महिलाएं, पुरुष आप देख रहे हैं मसूल जलाकर वो निकाल रही है। और जब तक अंकिता को न्याय नहीं मिलेगा, वीआईपी, सीआईपी, गट्टू, भट्टू, सट्टू तीनों जो है इसमें जब तक नहीं शामिल किए जाएंगे, तब तक जनता चैन से नहीं बैठे।